अपने करियर के साथ साथ अपने पैशन को प्रोफेशन में लेके जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर यह नामुमकिन नहीं है। यही प्रूव करके दिखाया है चंडीगढ़ की मनदीप कौर ने, जो कि पेशे से तो डेंटिस्ट हैं पर बॉडी बिल्डिंग भी करती हैं, शौकिया तौर पर करती हैं। पर इन्होंने बहुत जगह पर पंजाब और चंडीगढ़ का नाम जो है वो रोशनाया है और आगे भारत का भी नाम चमकाना चाहती हैं। बातचीत करेंगे मनदीप से। मनदीप, डेंटिस्ट आप हैं और साथ में अब आप अपना जो पैशन है वो कैरी कर रही हैं, तो किस तरह से ये सारा सबब बना कि आप पहले डेंटिस्ट बनी और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में आए? हेलो, माय नेम इज़ मनदीप कौर एंड डेंटिस्ट्री करते करते ही मुझे ऐसे लगता था कि फ़िटनेस ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीनियर्स को देखते हो, जब आप पुराने डॉक्टर्स को देखते हो, तो एक इमेज बनी होती है कि इल फिटेड होते हैं, फ़िटनेस के आसपास भी नहीं होते। और स्ट्रेस वाली पढ़ाई है, मेडिकल करियर अगर आप देखो, मेडिकल फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्लीप साइकिल बिल्कुल नहीं होती है, 1-2 घंटे आप सोते हो, उसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन भी बहुत कम होता है। तो आप इवेंचुअली इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि आपकी बॉडी पे दिखने लग जाता है, जैसे कि आप ओबीज हो जाते हो, हेयर फॉल होता है, डार्क सर्कल्स होते हैं, फेस इश्यूज होते हैं और ऑन गोइंग अंदर इंटरनल ऑर्गन्स भी सफ़र करता है। तो बस ऐसे ही सोचते सोचते थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए शुरू कर दिया। मेरा वेट तब 65 kg था और स्ट्रेस भी हो रहा था कि इतना ज़्यादा वेट है, कभी नहीं हुआ लाइफ में। तो बस उसके लिए थोड़ा बहुत जिम जाना शुरू किया। जिम करते करते मसल बनने लग गए, फिर सोचा ये कैसे हो गया। तो ऑब्ज़र्व करते करते फिटनेस इतनी एक्सट्रीम शुरू कर दी कि आज यहाँ पर हूँ। आपने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं, बिकनी बॉडी बिल्डिंग में जो है अपनी जगह बनाई है। आपने बहुत जगह जो है चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया है, खुद को रिप्रेजेंट किया है। तो इसे किस तरह से देखते हैं? डाइटिशियन, जिस तरह आप डेंटिस्ट हैं और उससे आप जब यहाँ पे ऐसे किसी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो बिल्कुल छवि आपकी अलग हो जाती है। डॉक्टर्स को अक्सर हम कोट में देखते हैं, सफ़ेद कोट में होते हैं, पर जब बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो बिकनी में होती हैं। जी, देखो अभी जो कॉस्ट्यूम है हमारे बॉडी बिल्डिंग का, जो मैंने कैटेगरी चूज़ किया वो बिकनी है, तो वो बिकनी कैटेगरी में आपका कॉस्ट्यूम बिकनी ही रहेगा। और अगर आप स्टेज पे जा रहे हो तो बिकनी में जा रहे हो, तो पहली बारी ठीक है, मुझे लगा था पहली बारी मुझे भी झिझक हुई थी, मेरे को घर पे बताने में भी लगा था कि मैं कैसे बताऊंगी। बट कई बार लगता है ना कि हम ख्याली पुलाव ऐसे बना लेते हैं कि वो क्या सोचेंगे। बट मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। एटलीस्ट अपने लिए ट्राई तो करो। क्या पता आपके पेरेंट्स बिल्कुल ही फ्रेंडली हो, मे बी हम लोग खुद ओवर थिंकिंग करके स्टार्ट ही नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को। बट मुझे लगता है आपको हर चीज़ की पहले कोशिश करनी चाहिए, तभी आपको मौका मिलता है। तो मैंने पूछा जब मेरी पूरी तैयारी हो गई कि मम्मा वहाँ पे ये सब, तो कहते इट्स ओके। और मेरे साथ गए थे मेरे मम्मा, उन्होंने पहली बारी सारा कुछ देखा बैक स्टेज, स्टेज पे लोगों का बिहेवियर टूवर्ड्स जो स्टेज पे खड़े हैं। और आप मानोगे पब्लिक जो सपोर्ट के लिए आती है, ऑडी मतलब ऑडियंस सारी आती है, वो इतने पॉजिटिव होते हैं, वो आपको और मोटिवेट करते हैं, दैट यू स्माइल, दैट चीयर अप करते हैं, आपका ट्रंक नंबर बोलते हैं। मतलब गेम को एक्सपोजर मिल रहा है। हमारे पंजाब में इतना नहीं हुआ अभी, बट अगर आप मुंबई दिल्ली जाओ तो वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा क्राउड होता है आपको चीयर करने के लिए कि आपको खुद एहसास नहीं होता कि आप इतनी आगे आ चुके हो। जी, पेरेंट्स का रिएक्शन तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने खुद आपको सपोर्ट किया, पर कई बार हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड जोन होता है वो अक्सर जो है हमें कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो उससे ओवरकम कैसे किया? मेरे रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे मतलब अभी तक कोई नेगेटिव फीडबैक दूर दूर तक नहीं सुनी। और मुझे लगता था कि वो लोग क्या सोचते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सबका मैसेज हमें भी पतला कर दे, सबका मैसेज यहाँ कॉल यही आते होते थे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ सच में मैं दिख रही हूँ और सब अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद रही बात फ्रेंड सर्कल की, देखो अगर आपके आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। तो अभी भी जब मैं पिछले 6 महीने मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, क्योंकि मैंने 100% फोकस अपने कंपटीशन को दिया। तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग मेरे अपने थे उन्होंने मुझे फुल बोला कि इट्स ओके, तू रेस्ट कर, तू थक जाती है, तू वर्कआउट करती है, तेरा रूटीन ऐसा है। बट कुछ लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया ना कॉल मैसेजेस कर करके, कि मुझे था कि मम्मा यार इनको समझ नहीं आ रहा कि मेरी हालत क्या हो गई है। क्योंकि मुझे होता था कि एक तो आप कुछ खा नहीं सकते हो, स्टार्टिंग में तो इजी होता है, बट लास्ट के 2 महीने ऐसे हो जाते हैं कि आपको खुद बाहर जाके फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप कुछ खा नहीं पाओगे,
कभी कभी होता है, बट अभी देखो जैसे आपकी डाइट अच्छी होती है, जैसे आप मन भर के अगर खाना आपको मिल रहा है ना, तो फिर आपको क्रेविंग्स नहीं होती। बट एक टाइम पे आके इतनी क्रेविंग शुरू हो जाती है ना कि आपको अपने ही मील की बार बार ऐसे होता है कि बार बार ओट्स खाने को मिल जाए। तो मैं खा भी लेती थी, बट मुझे था कि अब आगे जाके तो और भी दिक्कत आएगी, तो अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहो। तो मतलब यही है कि आपके जो अपने लोग होंगे वो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने तो इतनी ज़्यादा चीज़ें की हैं ना मेरे लिए, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। जो समझते हैं सबसे बड़ी बात, वही रियल फ्रेंड्स होते हैं। और रिलेटिव्स तो चलो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है मनदीप, आपने बात की खाने पीने की, तो आपका भी डाइट प्लान है जो जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे। जी, सबसे पहले तो मैं उठ के अपना डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, जो अजवाइन वाटर है, और ओवरनाइट सोक करके। उसके बाद मेरी एक ब्लैक कॉफ़ी रहती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक पे जाती हूँ, अपना नेचर से बातें करने, खुद को वक्त देने, ताकि मेरा दिन शांति बना रहे। और उसके बाद मैं खाती हूँ 5 एग वाइट्स का ऑमलेट और ओट्स। और ओट्स तो मेरे फेवरेट है, मतलब मुझे अगर कोई चीट मील भी बोले ना क्या खानी है, मुझे बाहर से कुछ खाना नहीं पसंद, मैं ओट्स ही बनाऊँगी अच्छे से। उसके बाद मेरा लंच जो रहता है और जो मिड डे मील रहती है वो सेम ही है, मतलब चिकन, राइस एंड वेजिटेबल्स। एंड आई मेक श्योर कि मेरी मील्स में जितनी वेजिटेबल्स हो सके मैं खाती हूँ। ग्रीन, जैसे कि आजकल वेदर में इतनी गर्मी है तो कुकुम्बर मैं एक्सेसिव खाती हूँ। हर मील के साथ 1 या 2 रहता ही है, और मम्मा भी बना देते हैं खाने में कुछ कुछ अच्छी वेजिटेबल्स। तो उसके बाद फिर डिनर भी यही है। मतलब मेरी बोरिंग डाइट लगेगी लोगों को सुनने में, बट मैं खाती सब कुछ हूँ। मुझे चावल बहुत पसंद है, तो मैं 3 मील में तो मेरे को चावल चाहिए ही चाहिए कम से कम दिन में, तो मैं सेम ही खाना खाती हूँ। चलो डाइट की बात तो हो गई, आगे क्या क्या आपके जो कंपटीशन है वो रहने वाले हैं? देखो कंपटीशन अभी जो है, जो मैंने अभी करना है, तो वो नवंबर में होगा। दैट इज़ इन मुंबई। तो अभी उसी की तैयारी शुरू करेंगे। और बाकी आपका कोच भी डिसाइड करता होता है कि आपने कब खेलना है कब नहीं, क्या हम 100% रेडी है कि नहीं। बाकी वॉट एवर कोच से वही मतलब माना जाता है। तो अभी देखो, अभी तैयारी शुरू करेंगे। अगर हम वो अचीव कर लेते हैं अपना 100%, तो हम वो खेलेंगे। हाँ जी, ये शेरू क्लासिक प्रो क्वालिफायर बोलते हैं इसको, IHFF। तो ये होता है साल में 2 बारी। एक बारी दिल्ली में होता है जो अभी 16, 17, 18 जून को होगा, और अगला मुंबई में होगा नवंबर वाला, जो मैं टारगेट कर रही हूँ। तो इन कॉम्पिटिशन्स की अक्सर तैयारी, अगर आप प्रो एथलीट ऑलरेडी हो, मतलब इफ़ यू आर बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल, तो कम से कम 6 महीने 7 महीने लगते हैं। तो इसकी तैयारी अभी ये कंपटीशन के बाद इजी है तैयारी करनी, क्योंकि जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है मसल गेन करना 3-4 किलो, और वो हम टारगेट कर रहे हैं। तो इसके साथ अपना प्रोफेशन के साथ कैसे जस्टिस करते हैं? जैसे आप पेशे से डेंटिस्ट हैं, तो क्या वो कंटिन्यू चल रहा है, या फिर जैसे आपने अपना पैशन चूज़ किया है तो यही चल रहा है? देखो मेन स्ट्रीम प्रोफेशन वो है, ये मेरा पैशन है। तो पैशन और प्रोफेशन अगर साथ में मिलते तो आप खुश रहते हो। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ, ये मेरा पैशन है, वो मेरा प्रोफेशन है। और प्रोफेशन नहीं पैसे देने हैं। और मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि वंस आई एम प्रो, तो डेंटिस्ट्री तो लाइफ टाइम रहेगी ना, ये आप सारी उम्र नहीं कर सकते, इसकी एक स्पेसिफिक एज होती है। और बॉडी भी ऐसी है, फीमेल बॉडी में तो इतने चेंजेस आते हैं, तो आप इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाते। तो मेरा मेन टारगेट ये है कि वंस आई गेट माई प्रो क्वालिफिकेशन, उसके बाद मैं डेंटिस्ट्री पे भी, वो मेरा अभी प्लान यही है कि मैं डेंटिस्ट्री, जब तक मेरे अभी तैयारी चलेगी तो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करूँगी, बट साथ के साथ मेरा प्लान मास्टर्स करने का भी है। मतलब मुझे सब कुछ करना है। मतलब मुझे लगता है कि हम सब में एक क्षमता होती है जिसको हम पकड़ लें तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे सब कुछ चाहिए। मतलब मैं बहुत मतलबी हूँ, मुझे डेंटिस्ट भी बनना है, मुझे प्रो बॉडी बिल्डर भी बनना है। बट हाँ, खर्चा पानी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी गेम को कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल कहीं से भी, तो कई बार बहुत दिक्कत आ जाती है। मतलब तो वो चीज़ बहुत, मतलब जैसे बाकी स्पोर्ट्स में सब कुछ सपोर्ट मिलता है, वैसा बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग को इतना सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है हमारे देश में तो खासकर। तो अगर वो भी करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कि प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर ऑलवेज फॉर द वर्स्ट, ताकि आप बेस्ट निकाल सको। यूजली गर्ल्स जब जिमिंग करती हैं तो जिम में जाके उनका यही रहता है कि बॉडी सेटल रहे, थोड़ा शेप में आ जाए, या फिर अपने आप को अगर ज़्यादा फैट हैं तो थोड़ा थिन कर ले, या फिर अगर ज़्यादा कम वेट है तो थोड़ा सा गेन कर ले। पर जैसे आप हैं, आपने जो अपनी फिजिक है वो कट्स बनाए हैं बॉडी पे, वेट आप जैसे उठाते होंगे, डेफिनेटली करते, तो इसके लिए क्या है, आपको कभी कोई बोलता नहीं है कि आपने जो है फिजिक है वो बॉयज़ जैसी कर ली है?
देखो, जो मेल्स ऑफेंड होते हैं वही आपको ऐसे टारगेट करेंगे, बट जो आपके खुद के लोग होंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो वो दूसरों का ओपिनियन है, मुझे मुझे मैं खुद मैटर करती हूँ, ओनली माई ओपिनियन मैटर्स टू मी, आई वुड से। तो अगर वो बोल रहे हैं वो भी एक तरीके की तारीफ है, क्योंकि वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप उनसे बेटर दिख रहे हो। तो एन्जॉय दैट अटेंशन, इट्स ओके। कॉम्प्लीमेंट भी मिलते होंगे आपको, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है और किस तरह से पॉजिटिव रहते हैं आप? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग मेरे लिए, और पैशनेट, ये सब कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मैटर करते हैं। लुक्स तो देखो हर किसी की अच्छी होती है, हर हर एक पर्सन एक पर्सनालिटी जी रहा है, बट एक चीज़ आपको जो लोगों से अलग करती है वो आपका प्रोफेशन और हार्ड वर्क होता है। सो स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्क एंड पैशनेट मेक्स मी बहुत ज़्यादा हैप्पी कि मैं, मतलब लोगों को दिखता है कि मैं कितनी ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने स्पोर्ट्स को लेके। तो आखिरी सवाल मैं लूँगी आपसे कि लास्ट जो आपका ड्रीम है इसमें आगे कहाँ जाने का है? ओलंपिया स्टेज, ओ जिसको बोलते हैं ना सर्कल, दे मेक इट रेड सर्कल, ओलंपिया स्टेज सबसे बड़ा कंपटीशन दुनिया में बॉडी बिल्डिंग का। मतलब एवरी बॉडी बिल्डर्स ड्रीम ऑफ रीचिंग देयर। जब वो पहली बार ये कंपटीशन करता है तो ओलंपिया को टारगेट करके चलता है, क्योंकि हम हमेशा अपना हाईएस्ट पोटेंशियल देखते हैं, हम कभी अपने से कम को नहीं देखते, हम अपने से ज़्यादा को देख के करते हैं। तो मेरे लिए यही है कि जितनी भी मेहनत लगे, जितना भी टाइम लगे, बट पहुंचना है। अभी पहुंचना ही एक इंडिया के लिए मतलब इतनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक कोई लड़की ओलंपिया स्टेज पे इंडिया से नहीं गई है। तो पहले पहुंचना है, जानना है स्टेज को, उसके बाद जीतना है। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं मनदीप। और कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। घर से आते हैं ये अपना वेट कम करने के लिए, पर उसके बाद एक जुनून, इनका जो पैशन है वो बन जाता है। और नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में नहीं, बिकनी बॉडी बिल्डिंग, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। पहले परिवार को समझाना, फिर समाज को समझाना, पर ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है जब आपके घर वाले आपको समझते हैं, आपके पैशन को समझते हैं और आपके साथ आगे आते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है, जहाँ एक तरफ आप अपने जो स्टेट है उसका नाम चमका रहे हैं, बाद में आप ये भी ख्याल रखते हैं कि आप पूरे देश को जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आगे जाके पूरी दुनिया में देश का नाम भी चमकाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां जो घर पर बैठी हैं, ये सोचती हैं कि अब हम क्या करें, या हम नहीं कर सकते, हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो मनदीप की जो कहानी है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं करेज जरूर करेगी, कहीं ना कहीं इंस्पायर ज़रूर करेगी कि कम से कम घर से निकलिए और अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाइए। बाकी के जो कदम है धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।